युवक भरत जो दुर्ग का रहने वाला, उसकी तलाश में पुलिस है। बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़, इन तीनों क्षेत्र से प्रेमी प्रेमिका से जुड़े हुए वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हुए। क्षतिग्रस्त कार में युवक और युवती बैठकर रोमांस कर रहे होते हैं, तभी पब्लिक पहुंचती है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ देखता है, जिसका नाम भरत बताया जा रहा है, जो मूल निवासी दुर्ग का है, ऐसा बताया जा रहा है। परमप्रीत बोनट पर चढ़ जाता है और गाड़ी लगातार आगे बढ़ती जाती है। रायगढ़ में स्टेशन के बाहर का वो वीडियो है और पब्लिक प्लेस में एक युवक और युवती जो हैं पर्सनल चीजें करते हुए दिखाई दिए। बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़, इन तीनों क्षेत्र से प्रेमी प्रेमिका से जुड़े हुए वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हुए और उसके साथ ही एक खबर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। रायपुर का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि रायगढ़ में कहीं ये देखने को मिला कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है वो रोमांस कर रहे हैं सड़क के बीच में, सार्वजनिक क्षेत्र में। और बिलासपुर में ये देखने को मिला कि प्रेमी और प्रेमिका जो है कार से किसी को पहले टक्कर मार देते हैं, नुकसान पहुंचाने के बाद उसी वक्त उसी मौके पर कार के अंदर रोमांस करने लगते हैं। फिर लोग जो है बाहर निकालकर उनकी पिटाई करने लगते हैं। और एक जो मामला है जो काफी ज्यादा गंभीर है, वो ये है कि रायपुर एम्स के बाहर जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को किसी और के साथ देखता है, तो उस कार को, जिसके वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बैठे होती है, उस कार को रोकने के लिए वो कार के ऊपर छत में चढ़ जाता है। इसके बाद उसी दौरान वो गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे मामले में आखिर हुआ क्या अब तक, और ये मामला क्या है और इसका डिटेल क्या है, ये वीडियो में हम बातचीत करके समझेंगे, कोशिश करेंगे। और इन तीनों चीज़ों को लेकर, इन तीनों खबरों को लेकर हमारे सहयोगी अजय जो है वो लगे हुए थे, देख रहे थे कि क्या डिटेल है इसके पीछे। तो आइए इनसे बातचीत करके जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो जो अभी हाल ही का जो मामला है एम्स हॉस्पिटल के बाहर, उसके बारे में थोड़ा सबसे पहले डिटेल देंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, वो कौन थे और कैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और अब तक पुलिस इस पे क्या कुछ की है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है इस मामले को लेकर एम्स हॉस्पिटल के बाहर से, और पुलिस का बयान भी आया है। तो थोड़ा पहले शुरुआती से बताइए कि आखिर पूरा मसला क्या है। रायपुर एम्स के सामने एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। आज से 3-4 साल पहले परमप्रीत सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 32 से 34 वर्ष बताई जा रही है, वो एक युवती के साथ लंबे समय से रिलेशन में रहता है। फिर परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं और दोनों के मध्य रिश्ता फिक्स हो जाता है, दोनों की शादी होने वाली होती है। जो परमप्रीत होता है, परमप्रीत जो है वो मंगेतर बन चुका था। हाँ। अच्छा। तो परमप्रीत ये 14 अगस्त शुक्रवार को दोपहर के समय अपनी गर्लफ्रेंड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ देखता है, जिसका नाम भरत बताया जा रहा है, जो मूल निवासी दुर्ग का है, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा। दोपहर के समय देखता है, फिर वो परमप्रीत वहां पहुंचता है, फिर दोनों के मध्य कुछ विवाद हो जाता है। युवती और परमप्रीत कहाँ के रहने वाले मूलतः? ये युवती का अभी जानकारी नहीं आई है, गोपनीय है। और परमप्रीत की बात करें तो वो रायपुर टाटीबंद का रहने वाला है। अच्छा, वो मतलब मूलतः वो रायपुर का ही। तीसरे अन्य व्यक्ति की बात सामने आ रही है, वो दुर्ग का है। हाँ, वो भरत नाम बताया जा रहा है, वो दुर्ग का है। और इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगभग 3 दिन बीत गए, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उस सिलसिलेवार उस चीज को समझते हैं। एम्स रायपुर के पास की बात है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आपसी नोकझोंक होता है। उसी बीच युवती होती है भरत के साथ कार में बैठकर वहां से जाने का प्रयास करते हैं। जो परमप्रीत होता है वो रोकने का प्रयास करता है। रोकने के दौरान परमप्रीत बोनट पर चढ़ जाता है और गाड़ी लगातार आगे बढ़ती जाती है। लगभग स्पीड अच्छी खासी रहती है, 200 मीटर तक वो चले जाते हैं। अचानक ब्रेक लगती है, वहां पे जो परमप्रीत होता है गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आसपास के क्षेत्रवासी जो होते हैं वो देखते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसको तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है, परंतु इलाज के दौरान परमप्रीत की मृत्यु हो जाती है और मौके पर वो भरत और जो लड़की होती है वहां से फरार हो गए हैं। और इस मामले में बताया जा रहा है कि जो लड़की है उसको गिरफ्तार कर लिया, ऐसा बताया जा रहा है। और भरत जो है 3 दिन से फरार है। जैसे रायपुर का जो है, आप बोल रहे थे कि 3 साल से वो साथ में एक दूसरे के साथ रहते थे, फिर हाल ही में शादी करने का उनका प्लान था। तो मतलब सगाई हो चुका था इनके बीच में। तो जो भरत है और युवती है, इसको लेकर कुछ और डिटेल नहीं आई है क्या अभी सामने? और फिलहाल तो अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है कि वो भरत से कब से बात कर रही थी। ऐसा कुछ डिटेल सामने नहीं आया।
अच्छा, पुलिस इस पे जांच कर रही है। पुलिस इसके जांच कर रही है। आमानाका थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, रायपुर का। थाना आमानाका को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ एक एक्सीडेंट के होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिस पर से घटनास्थल निरीक्षण किया गया और साथ में वहाँ के सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया। पूरा घटना देखने से ये समझ में आया कि मृतक परमप्रीत की भरत मंगनानी के साथ में विवाद हुआ था। विवाद के बाद वह कार से टक्कर मारने का प्रयास किया है, जिससे मृतक जो है कार की छत पे चढ़ गया था और उसे तेजी से कार चलाते हुए लगभग 200 मीटर तक वो आगे ले गया है और उस दौरान कार से गिरने के बाद भी उसके ऊपर कार चढ़ाकर उसकी मृत्यु कारित की है। और इस दुर्घटना के कारण ही उसकी मृत्यु होना पाए जाने से प्रथम दृष्टया हत्यात्मक प्रकृति का होने से इसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी अभी फरार है, उसकी पता तलाश की जा रही है। तो अभी तक की जांच में कारण क्या निकल रहा है? पूछताछ में बताया गया कि क्या विवाद हुआ? तात्कालिक विवाद अभी सामने आया है और इसमें आगे की जांच की जा रही है। ठीक है। अब दूसरा मामला जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, हाल ही का मामला है, जो बिलासपुर का है। बिलासपुर में ये देखने को मिला कि एक क्षतिग्रस्त कार में युवक और युवती बैठकर रोमांस कर रहे होते हैं। तभी पब्लिक पहुंचती है और फिर उसके आगे का जो किस्सा है वो आपसे समझेंगे। पहले थोड़ा बताइए कौन थे उन लोग, क्या क्या था पूरा? वो युवक युवती नहीं थे, बताया जा रहा है कि वो नाबालिग था। आज से 3 दिन पहले की बात है, रात का समय था। 3 दिन पहले की बात है। वो लोग कहीं से आ रहे होते हैं और अचानक सामने एक ऑटो रहता है, उसको टक्कर मार देते हैं और गाड़ी स्पीड में रहता है, सामने फुटपाथ पर जाके भी टक्कर मार देता है और वे गाड़ी के अंदर ही रहते हैं और रोमांस करने लग जाते हैं। और उसके साथ युवक युवती रहते हैं और उनके दोस्त भी रहते हैं। मतलब कार में और भी लोग बैठे होते हैं। हाँ, ठीक। ये जो पूरा मामला है बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। और आसपास के क्षेत्रवासी जब देखते हैं कि कार के अंदर वो लोग एक्सीडेंट हो गया, उसके बावजूद इस प्रकार के काम कर रहे हैं, काफी आक्रोश होते हैं, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे भी वायरल होता है। क्षेत्रवासी काफी आक्रोश होता है। फिर दोनों के मध्य जो है आपसी बहसबाजी चालू हो जाता है, क्योंकि उसमें युवक युवती के साथ जो लड़का लड़की होते हैं उसके साथ उनके दोस्त लोग भी रहते हैं। दोनों को बाहर निकाला जाता है। फिर लोग उनको क्षेत्रवासी जो है पीटते भी दिखते हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस मामले में जो ऑटो चालक है वो अपनी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं किया है पुलिस थाना में। जिस ऑटो चालक को ये लोग ठोके थे जी, तो उसके तरफ से कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई गई है। और जो कार ठोका गया था उसको 2000 रुपए का जुर्माना किया गया है, ऐसा फिलहाल सूचना प्राप्त हुई है। अच्छा, एक वीडियो और काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने रहा है, जो रायगढ़ से सामने आया था। रायगढ़ में स्टेशन के बाहर का वो वीडियो है और पब्लिक प्लेस में एक युवक और युवती जो हैं पर्सनल चीजें करते हुए दिखाई दिए। तो उस वीडियो पर क्या रिएक्शन था लोगों का, अगर आप समझ पाएंगे होंगे, क्या मतलब क्या था पूरा वो? रायगढ़ के मामला रेलवे स्टेशन के सामने का बताया जा रहा है, जहां एक युवक और युवती रोमांस करते दिखे, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इस मामले में तो अभी तक खैर पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और मतलब आगे ऐसा कुछ पुलिस की तरफ से जानकारी नहीं मिली है। और लोग जो है शेयर वगैरह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, परंतु अभी तक कुछ अपडेट इसमें आया नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से तीनों पूरा मामला था और तीनों मामले में क्या कुछ अभी तक अपडेट है वो आपने बताया। रायपुर वाले मामले आप ये बता रहे हैं कि पुलिस अभी जांच कर रही है। युवती जो है आप बोल रहे हो कि वो पुलिस की हिरासत में है। युवक भरत जो दुर्ग का रहने वाला, उसकी तलाश में पुलिस है। और जो बिलासपुर वाला मामला था उसमें 2000 का कुछ 2000 का जुर्माना किया गया है। अच्छा। और ये रायपुर वाले मामले में 3 दिन से आरोपी फरार है। इधर दुर्ग की पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है और रायपुर पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है कि जल्द से जल्द युवक की गिरफ्तारी हो। मतलब दोनों क्षेत्र से जो पुलिस है वो इस पे जांच पड़ताल कर रही है। रायगढ़ वाला जो वीडियो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हुआ, उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिया कि वो इस सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गया है, सब कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया में वैसे तो बहुत सारी चीजें सीमित रह जाती है या फिर बहुत सारी चीजें बहुत आगे बढ़ जाती है। तो इस तरीके से लगातार प्रेमी प्रेमिका से जुड़ा हुआ मामला जो है लगातार सामने आया। इससे पहले पूर्व में भी हमने कई खबरें दिखाई, जिसमें या तो लड़की जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड को खत्म कर देती है, या फिर लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही होती है, तो बॉयफ्रेंड को पता चलता है तो फिर वो उसको खत्म कर देता है। इस तरह के तमाम मामले जो है सामने आया। अगर पीछे ही हम कुछ महीने पीछे जाएं तो एक मामला हमने रामनगर का कवर किया था, जिसमें एक रायपुर बलौदा बाजार का एक बलौदा बाजार का रहने वाला एक युवक था।
पिंटू साहू। पिंटू नाम का उसकी गर्लफ्रेंड थी जो रामनगर में रह रही थी। दोनों के मध्य बात पता नहीं कुछ आपसी नोक झोंक रहा होगा, जिसके कारण बात कुछ दिनों से बंद हो गया था, ऐसा बताया जा रहा है। युवती यहाँ रह रही थी, एक कैफे में जॉब कर रही थी और फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी शंकराचार्य से। युवक जो है आता है जहाँ लड़की किराए के मकान पर रह रही होती है, वहाँ आता है और चाकू से उसकी हत्या कर देता है। पुलिस जो है 24 घंटे में पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपी तक पहुंचती है और बलौदा बाजार जाके उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। ये था दुर्ग रामनगर का मामला। 1 महीने लगभग हो गए हैं इस पूरे मामले में। तो इस तरीके से लगातार जो है चाहे वो सार्वजनिक स्थल पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड द्वारा जो रोमांस की वीडियोस हैं वायरल हो रहे हैं, तो कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में अन्य किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं और किसी एक की जान चली जा रही है। इस तरह से लगातार मामले दुर्ग रायपुर से सामने आ रहे हैं और उस पर हम खबर बना रहे हैं और नजर गड़ाए हुए हैं। रही बात रायपुर के मामले में, तो रायपुर के मामले में अभी भी जो दुर्ग का रहने वाला है भरत, जो इस पूरे मामले पे फरार चल रहा है, उस पर पुलिस जो है दोनों क्षेत्र की, रायपुर क्षेत्र की पुलिस और दुर्ग क्षेत्र की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और उसकी तलाशी जारी है। अगर वो भी पुलिस के हाथ लग जाता है तो उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई जो है पुलिस करेगी। और शायद इसके बाद फिर जो डिटेल है कि आखिर वो भरत और जो युवती है वो एक दूसरे के साथ संपर्क में कितने समय से थे, क्योंकि 3 साल से तो परमप्रीत जो है साथ में उनके रिलेशन में था, फिर दोनों की शादी भी फिक्स हो गई थी। शादी कब होने वाली थी इसका कुछ जिक्र है क्या? नहीं, इसका कुछ जिक्र नहीं है। इस मामले में तो अभी जानकारी नहीं मिली है। ये लड़के लड़की ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मुझे एक और चीज याद आया। बालोद के देवरी बंगला थाना क्षेत्र अंतर्गत का संबलपुर में एक पिता होता है, उसकी एक बेटी होती है जो स्कूल में पढ़ रही होती है। पड़ोसी गांव का एक युवक होता है, शायद उसको पसंद कर रहा होता है, लंबे समय से पीछा कर रहा होता है। तो उसके जो पिता होते हैं वो उस व्यक्ति जो युवक होता है उसको मना करता है कि भाई तू ऐसा काम मत करके। तो वह जो युवक है अपने साथियों के साथ मिलकर संबलपुर गांव जाता है और पिता को और उस लड़की के पिता के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। जो पिता होते हैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। कुछ समय तक एडमिट रहते हैं, परंतु इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये था संबलपुर देवरी बंगला थाना क्षेत्र अंतर्गत का। इधर दुर्ग भिलाई की भी पुलिस पूरे मामले की जांच करती है, बालोद पुलिस भी पूरे मामले की जांच करती है और उस आरोपी तक पहुंचती है और उसके साथ आरोपी के साथ और अन्य उसको दोस्तों को भी गिरफ्तार करती है। ठीक, तो इस तरीके से लगातार प्रेमी प्रेमिका से जुड़े हुए मामले लगातार सामने आ रहे। किसी अन्य व्यक्ति के कारण बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घटित हो जाती है, क्योंकि इससे पूर्व में भी अगर देखा जाए जो नेशनल लेवल का मुद्दा बना, जो नेशनल लेवल पर जिसमें चर्चाएं हुई, चाहे वो महाराष्ट्र पुणे की बात हो, जो सिया वाला जो मामला था और सिया गोयल वाला, और तमाम जो इससे पहले भी मुस्कान और तमाम जो इस तरह के मामले हुए, जिसके बाद सोशल मीडिया और आम जन में चर्चा होने लगी कि नीला ड्राम हरा ड्राम किसके लिए, नीला ड्राम किसके लिए, इस तरह की चर्चाएं होने लगी। फिर लोग अब बोलते हैं कि ऐसे हिल स्टेशन में घूमने नहीं जाना है वरना हमारा नेक्स्ट बारी हो सकता है, हमें भी धक्का दिया जा सकता है। तो इस तरह की मजाकिया चीज़ें तो सोशल मीडिया में चलने लगती हैं, पर यह मामला बहुत गंभीर है। इन सब सारे विषयों पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। प्रेम संबंध में लगातार जिस तरीके से चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आती हैं किसी अन्य व्यक्ति के उस जगह पे घुस जाने से, उसके बाद जो है पूरा मामला ख़त्म हो जाता है, या तो फिर किसी एक को जान गंवानी ही पड़ती है इस तरह के मामले में। इसके अन्यथा अगर जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया में कि जिस तरीके से लोग पब्लिक प्लेस में सार्वजनिक तौर पर गलती करते हुए भी जो रोमांस कर रहे हैं, गंदी हरकतें कर रहे हैं, उस पर भी लोगों को थोड़ा सोचना होगा। इस पे भी इसके अगर इतर जाएं तो जो रायपुर बिलासपुर रोड में इस तरह की जो वीडियोस वायरल होते हैं, जो कार के ऊपर बोनट में चलकर मस्ती कर रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं, इस तरह की भी चीज़ें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पुलिस कार्रवाई करती है, जुर्माना लगाती है, पर लोग फिर नजर आता है कि बिलासपुर से फिर एक वीडियो आ रहा है या फिर रायपुर से आ रहा है कि लोग स्टंटबाजी करते हुए दिख रहे हैं और कार के ऊपर बोनट में बैठ के तेज रफ्तार में मस्ती की, इस तरह के लगातार वीडियो सामने आते हैं। जी, लगातार इस प्रकार के वीडियो जो है देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग अक्सर रील बनाने के चक्कर में ही ये सारी चीजें करते हैं। किसी व्यक्ति का बर्थडे हो गया तो तलवार से अपना केक काट रहा है, कार के सामने रख के बोनट पे रख के केक काट रहा है, तो बुलेट में जाके कहीं रील बना रहा है, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए। ये सारी चीजें हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से देखने को मिल रही है आए दिन। पुलिस प्रशासन जो है अपनी तरफ से लगातार कार्रवाई कर रही है और उनको सजा भी दे रही है। अभी रायपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जहां बुलेट
पर एक लड़का और लड़की जो है बैठ के स्टंट कर रहे होते हैं, पुलिस ने उनको सबक सिखाया, फिर भी लगातार ये इस सारी तरह की चीजें वीडियोस आए आते दिन देखने को मिल जा रही है। सोशल मीडिया से काफी ज्यादा प्रभावित होकर लोग मतलब उटपटांग चीजें तो कर ही रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई भी स्टंटबाजी या फिर कुछ भी ऐसा वीडियो सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ और पुलिस की नज़र से बच जाऊंगा, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि पुलिस तक आपकी चीज़ें पहुंच जाती हैं, फिर आपको हर्जाना भुगतना पड़ता है। और अगर आप किसी से वीडियो नहीं बना रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं पर सार्वजनिक तौर पे कुछ गलत काम कर रहे हैं, गंदी हरकत कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आपका वीडियो बन सकता है, सोशल मीडिया में वायरल हो सकता है और उसके आगे की कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है। तो आप थोड़ा सतर्क रहें, सार्वजनिक स्थलों पर अपने विवेक का इस्तेमाल करें। सहज और सिविलाइज पर्सन होने का जो सबूत है वो आपको देना होगा, क्योंकि लगातार पुलिस समझाइश दे रही है, लोगों को सजा भुगतान करवा रही है, उसके बाद भी लोग जो है अवेयर नहीं हो रहे हैं। अब जिन जिन मामलों पे हमने चर्चा की इस वीडियो में, उसमें आगे जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। और सोशल मीडिया का दौर है वो ठीक है, पर कुछ चीज़ें सोशल मीडिया से आपको दूर रखना होगा। अपने आप को भी गलत चीज़ों से दूर रखना होगा, वरना किसी और तीसरे आदमी की नज़र आप तक पहुंच जाएगी और वीडियो बनकर लोगों तक पहुंच जाएगा और उसके बाद पुलिस आप तक पहुंच जाएगी। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। कि अपने सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।